नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा आप देख रहे हैं कि इन दिनों हम एक एपिसोड चला रहे हैं, रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियां। ये जो चुनौतियां हैं या जो आवश्यकता हैं, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि जो रोजगार है ये कितना इम्पोर्टेंट है। हर विषय के साथ जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इनबिल्ट होता है। अब समस्या ये आती है कि वो जो शिक्षण व्यवस्था है, फिर भी बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो अभी भी रोजगार की तलाश में खोजा करते हैं, ढूंढा करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। फेसबुक पे आप देखिए या आप कई बार अखबारों में पढ़िए तो आपको रोज ऐसा लगता है कि कोई नवयुवा कहीं ठगी का शिकार हो गया, कहीं किसी ने जालसाजी कर ली उसके साथ। तो आखिर ये है क्या? ये हमारी शिक्षण व्यवस्था में कमी है या जो बच्चा इस रोजगार को तलाश कर रहा है उसमें कमी है? क्या दिक्कत आ रही है? इसी विषय पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने प्रबुद्ध जनों से। और इस विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनमोल सिंह साहब। आप लेक्चरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आपका इंग्लिश विषय है और आप अभी भी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले आप गवर्नमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में सहायक मास्टर भी थे। अनमोल सिंह साहब, आपको बहुत नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार सर जी। बस यही बात, इसी विषय पे हम बार बार विचार करना चाहते हैं कि जो ये रोजगार पर शिक्षण व्यवस्था है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या जो हमारे छात्र बंधु हैं, जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये जो रोजगार पर शिक्षण व्यवस्था है, इसकी क्या आवश्यकता और क्या चुनौतियां, वो नए एजुकेशन नीति के संदर्भ में भी हम लोग बात कर सकते हैं। आपकी क्या राय है सर? सर मेरा तो यही मानना है कि आज के टाइम में, आज का जो ये मॉडर्न समय जो चल रहा है, इसमें बच्चों को क्रिएटिव होना पड़ेगा। बच्चों के पास स्किल्स होनी चाहिए और स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाए, ताकि जो है वो अपना रोजगार जो है कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक रही बात कि जो स्कैम हो रहे हैं, तो उनसे भी इनको सावधानी जो है अपनी बरतनी चाहिए। आज के टाइम में जो NEP 2020 जो हमें फार्मूला जो हमें दिया गया, 5+3+3+4 का जो हमें फार्मूला दिया गया है, इसमें जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो वो भी हमें बार बार जो है इसी चीज पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्किल होनी चाहिए। और स्किल तब पॉसिबल होगी जब बच्चे के अंदर वो क्यूरियोसिटी हो, वो इंटरेस्ट हो, उसके अंदर वो पैशन हो कि इस चीज को हमने सीखना है। तो आज के टाइम में इस चीज के ऊपर जो है ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। और जहां तक रही सर बात आज इंसान को हार्डवर्क की जगह पे जो है स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। जी। और बहुत सारे लोग तो शॉर्टकट भी अपना लेते हैं सर। शॉर्टकट का तो सर जहां तक मेरा मानना है, शॉर्टकट वाले की जैसे शॉर्टकट वाली चीज की जो है ज्यादा टाइम की वैल्यू नहीं रहती है। जी जी सर। तो टीचिंग में आप क्या पाते हैं? टीचिंग में भी कुछ ऐसी ही दशा है या वहाँ पे कुछ ज्यादा स्तर सुधार है, वहाँ पे कुछ ज्यादा सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल, हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जहां तक मेरा जवाहर नव विद्यालय का जो एक्सपीरियंस है सर, मैं वो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जवाहर नव विद्यालय में जो अपना सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो इंस्टीट्यूशन जो है चलाए जाते हैं हमारे इंडिया में, जिनकी कुल तादाद जो है 665 समथिंग जो है, और उनकी एजुकेशन और स्टेट एजुकेशन में डिफरेंस मुझे खुद का, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसमें ये देखने को मिला कि सेंटर की तरफ से जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, जैसे कि केंद्र विद्यालय है, जवाहर नव विद्यालय है, तो इनमें अच्छी शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही है। अगर उसी के वर्सेस अगर हम उल्टा करते हैं, अगर स्टेट एजुकेशन के साथ हम कंपेयर करें, तो स्टेट स्कूल्स में, जहां पे मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उतनी शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा रही है जो कि जवाहर नव विद्यालय और केंद्र विद्यालय में दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कमी पाई जा रही है, स्टाफ की जो है शॉर्टेज पाई जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों का जो है सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और कुछ अवेयरनेस की ये भी जरूरत है, क्योंकि मोस्टली अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो पेरेंट्स जो बच्चों के होते हैं वो एजुकेट नहीं होते हैं, उनमें उतनी वो अवेयरनेस नहीं होती है एजुकेशन के रिलेटेड कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर पाए।
तो ये सारा सारा जो सिस्टम जो है ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो पॉलिसी लाई जाती है स्टेट के अंदर एजुकेशन में, उसमें भी जो है कुछ सुधार लाने की जो है जरूरत है, क्योंकि हाई क्वालिटी और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एजुकेशन के अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें जो है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है इसमें यह देखा गया है कि कहीं जगह पे कहीं टीचरों को कहीं से उठा के कहीं पे डिप्यूट कर लेते हैं। जो पीछे वाला स्कूल जो है तो वहां पे बिल्कुल जो है वहां की जो एजुकेशन जो एकदम से खत्म हो जाती है। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर आपने रूरल एरियाज या अपना अर्बन एरियाज में जो हाई सेकेंडरीज जो है या उससे कम तर्क वाले स्कूल है, प्राइमरी ले लीजिए आप, मिडिल ले लीजिए, या हायर जो भी है, तो उन जगहों पे आपको पीपल एंड टीचर का रेशो देख के जो है देखना चाहिए, और किस तरीके की जो एजुकेशन इसका सर्वे होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं होता है देखना चाहिए, तब जाके जो है एजुकेशन में सुधार आ सकता है। वेल क्वालिफाइड लोग जो है आज के टाइम में बेरोजगार जो है दर बदर घूम रहे हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और उसका कारण ये है कि रॉन्ग पॉलिसी लाई गई, और रॉन्ग पॉलिसी लाने के बावजूद जो है ऐसे जैसे लोगों को भर्ती कर दिया गया कि जो डिजर्विंग ही नहीं करते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं सर, यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ डिजर्व हैं और कुछ डिजर्व नहीं करते हैं, मेरा ये मानना है। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब कहीं ना कहीं सुधार की वही गुंजाइश होती है जहां पे हम जो है वो समस्या खोजते हैं। अगर हम सब कुछ कह देंगे कि भाई समस्या ही नहीं है तो सुधार किस बात का होगा, या सरकार के बिल्कुल समक्ष आप विचार भी क्या लेके आएंगे। तो और दूसरी बिल्कुल बात यह कि सरकार हर जगह पहुंच जाए ऐसी कोई मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। हम ही सरकार की आंखें हैं। सरकार तो बिल्कुल हमारे ही स्रोतों से जो है वो अपने विचार लेती है। तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन या स्वैच्छिक दुनिया या डॉक्टर अनमोल सिंह किसी बात के विरोध में नहीं है। हम लोग तो ये बिल्कुल चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शायद हमारी चर्चाओं से, हमारी बातों से सरकार को और कुछ नई दिशा मिल जाए, कुछ नए विचार मालूम पड़ जाए। कि जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक हम 6 महीने में सेट होके बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं तब तक हमारा ट्रांसफर हो गया। तो सवाल ये है बिल्कुल कि हमको काम करने के लिए जब तक कुछ समय नहीं दिया, क्योंकि समस्या या जैसे हम कुछ सिखाएंगे तो पहले तो हम वहाँ की स्थितियों में जाएंगे, वहाँ की स्थितियों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि भाई क्या करना है। जब तक हमने ये सब किया तब तक वो हमारी स्थितियां ही चेंज हो गई, हम खुद ही चेंज हो गए, तो हम क्या बात करेंगे वहाँ पे। और बिल्कुल बात रही स्किल की, तो बात सही है। जब तक कि आप स्किल लेबर नहीं लेके आएंगे, जब तक आप स्किल मतलब डेवलप नहीं करेंगे, तब तक भी काम नहीं होने वाला है। और हर जगह का स्किल डेवलपमेंट मुझे लगता है कि शहर के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से, देश के हिसाब से अलग अलग होता होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ और बनता होगा, तो उत्तर प्रदेश में कुछ और चीज की डिमांड होगी, राजस्थान में कुछ और होगा। तो जो रोजगार पर शिक्षण व्यवस्था है वो भी जो खंड है, जो ये भूखंड है या जो प्रदेश है, उनके हिसाब से भी कुछ शायद इसमें चेंज हो, रीजनल तरीके से भी कुछ चेंज हो तो और अच्छा हो सकता होगा। जी। देखिए सर, अब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जी। अगर अदर स्टेट्स में जो हमारे आउट ऑफ जेंड के जो स्टेट्स है, तो वहाँ पे रोजगार तब भी जो है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो है वो, जो हमारे पास एजुकेटेड युवा है जो है आज के हमारी पीढ़ी के, तो उनको आराम से वहाँ पे रोजगार मिल जाता है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। गिनी चुनी जो है यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनीज जो है जहाँ पर गिने चुने लोगों को सिर्फ जॉब मिलता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज को एस्टेब्लिश करने की, कुछ इंडस्ट्रीज को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जिससे यहाँ के बेरोजगार को जो है, बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। अदरवाइज जो है यहाँ पे इसको खत्म करने की कोई संभावना नहीं है। और हमारे जेएंडके के में सर एक और चीज जो है देखने को मिलती है कि जॉब है तो आपकी शादी होगी, गवर्नमेंट जॉब होना, लेकिन प्राइवेट जॉब नहीं। तो ये समस्या से ये भी हो गया कि सर यहाँ पे मेल की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए तो 35 अभी उनकी एज चल रही है और शादी नहीं हो पा रही है। ठीक बात तो है। ये भी एक समस्या है सर। जी। चलिए सर, बहुत अच्छी वार्ता रही आपके साथ। और चूंकि ये विषय इतना बड़ा है कि इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, एक एपिसोड में ये संभव नहीं हो पाएगा। ये तो हम 5-5, 7-7 मिनट के, 10-10 मिनट के इसलिए एपिसोड बनाते हैं कि ये दृश्य श्रव्य भी हो, आसानी से आदमी इसको देखे, आसानी से हमारी बात गवर्नमेंट तक जाए। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला।
और शिक्षण के अतिरिक्त भी आपने जो है ये एक सोशल कॉज किया, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग एक तरीके का ये सर्वे ही हो रहा है कि जहाँ पे हम अपनी बात कह रहे हैं, शायद कोई कभी किसी व्यवस्था के तहत कोई व्यवस्था हमको सुने और समझे कि हाँ वाकई इसमें सुधार की जरूरत है या वाकई इस पे ये सुधार किया जा सकता है, तो उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान भी होगा। मैं पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ सोशल रिसर्च फाउंडेशन इसी विषय पर, रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियां, इसी विषय पर हम 27 अप्रैल 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये सेमिनार जो है वो हाइब्रिड मोड में होगा, तो यदि आप भी जुड़ना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप भी अपने चर्चा में कोई बिंदु, कोई समस्या, कोई विचार, कोई सवाल सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं तो नीचे हमारे दिए गए नंबरों पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी बात हम जिम्मेदार समाज तक पहुंचाने में प्रतिबद्ध हैं। सोशल रिसर्च फाउंडेशन हमेशा अपने जो दर्शक है, अपने जो शिक्षक बंधु हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ अनमोल सिंह साहब, मैं आपको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बड़ा कीमती समय दिया। फिर मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद सर। पुनः नमस्कार जी।